और बैठने के बाद डिप्टी सीएम जब आए हैं हाल में, तो उन्होंने स्वयं कहा कि आप डीएम साहब के चैम्बर में बैठ जाइए, हमको कुछ अलग से आपसे बात कर लेंगे, लेकिन मीटिंग से आप थोड़ा अलग बैठ जाइए। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आप डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम से तो हर कोई समस्या अपने रख सकता है, तो मैंने अपनी समस्या तो रखा है। इस भ्रम में श्री अखिलेश यादव जी डर है कि किसी और कोठी में बैठे बैठे ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके वो सरकार को बदनाम कर लेंगे। उसके बाद फिर डीएम साहब को मेरे पास भेजा और सीडीओ को भेजा, कहा डीएम साहब आप विधायक जी को अपने चैम्बर में बिठा लीजिए और उसके बाद हम बाद में मिलके बात करेंगे। बदनाम शुदा स्वयं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। समाजवादी पार्टी के हम विधायक हैं, लेकिन जनता हमें भी चुना है, हमको भी मीटिंग में बैठने का हक था। और आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो बौखला जाता। मुझे निमंत्रण गया था, मेरे पास लेटर भी है, डीएम साहब के ऑफिस से फोन भी गया था, तब मैं आया था। लेकिन अभी 2027 में हम 2017 दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का कोई निकट भविष्य में सत्ता में आने का रास्ता नहीं। पूरी तरह से अपमानित किया गया है। डिप्टी सीएम का डिक्टेटरशिप जो है, ये हम लोग विधानसभा में देखते थे, लेकिन आज हमको बहराइच में भी देखने को मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहराइच से बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल बहराइच के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की समीक्षा बैठक में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब वहां मौजूद सपा विधायक आनंद यादव को अचानक बैठक से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। विधायक का दावा है कि उन्हें डीएम ने बाकायदा पत्र भेजकर इस बैठक में आमंत्रित किया था, लेकिन डिप्टी सीएम ने सार्वजनिक मंच पर अपमानित कर बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद न सिर्फ विधायक ने डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि न्यायालय जाने तक की चेतावनी दे डाली। अब इस पूरे प्रकरण ने सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को और तेज कर दिया है और यूपी की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बता रहा है। बहराइच की इस घटना ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। देखना होगा कि अब यह विवाद सियासी तकरार तक सीमित रहता है या फिर अदालत तक पहुंचकर सच में बड़ा मुद्दा बनता है। सपा विधायक आनंद यादव का आरोप है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न केवल उनका अपमान किया है, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं और जनप्रतिनिधियों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। आइए पहले सुनते हैं सपा विधायक आनंद यादव का क्या कुछ कहना है। डिप्टी सीएम की बैठक में हम आए थे, समय से पहले हम 5 मिनट आ भी गए थे और वहाँ चेयर पर बैठ भी गए थे। हाल में जो बैठक जहाँ होनी थी वहाँ पे हम बैठ भी गए थे और बैठने के बाद डिप्टी सीएम जब आए हैं हाल में, तो उन्होंने स्वयं कहा कि आप डीएम साहब के चैम्बर में बैठ जाइए, हमको कुछ अलग से आपसे बात कर लेंगे, लेकिन मीटिंग से आप थोड़ा अलग बैठ जाइए। तुमने कहा क्यों? हमको सूचना गई थी, हमको निमंत्रण मिला था, तब मैं मीटिंग में आया हूँ। हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को रखने के लिए आपसे आया हूँ। आप डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी सीएम से तो हर कोई समस्या अपने रख सकता है, तो मैंने अपनी समस्या तो रखा है कि हमारे क्षेत्र में इस समय 10-12 गाँवों में भेड़िए का आतंक है, फिश कैट का आतंक है, 10-12 लोग घायल हो चुके हैं, 2 बच्चों की जान चली गई है और कई जानवर भी मारे जा चुके हैं। तो ये सब सारी समस्या को लेकर हम आपसे बात भी करना चाहते हैं। तो उन्होंने बात तो सुना, उसके बाद फिर डीएम साहब को मेरे पास भेजा और सीडीओ को भेजा और कहा डीएम साहब आप विधायक जी को अपने चैम्बर में बिठा लीजिए और उसके बाद हम बाद में मिलके बात करेंगे। तो इस प्रकार से उसने एक हिसाब से डिप्टी सीएम ने हमारे समस्या विकास कार्यों समीक्षा बैठक न करके अपने पार्टी की समीक्षा करने आए हैं और कोई नई चीज यहाँ पे पैदा करने आए हैं, जिससे हम लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के हम विधायक हैं, लेकिन जनता हमें भी चुना है, हमको भी मीटिंग में बैठने का हक था और पूरी तरह से मुझे निमंत्रण गया था। मेरे पास लेटर भी है, डीएम साहब के ऑफिस से फोन भी गया था, तब मैं आया था। मैं इधर आश्वस्त भी रहा हूँ। तो इस उसमें हम क्षेत्र की हमारी जो समस्या थी
उस वजह से हम मीटिंग में सोचा जाएंगे तो हमारी कुछ समस्या का सॉल्व भी हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में जो इसमें भेड़िए का आतंक है पूरी तरह से अपमानित किया गया है। डिप्टी सीएम का डिक्टेटरशिप जो है ये हम लोग विधानसभा में देखते थे, लेकिन आज हमको बहराइच में भी देखने को मिला। इस डिप्टी सीएम की जितनी भी निंदा की जाए इसकी कृत्य की वो कम है, इसकी हम निंदा करते हैं और आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब हम डिप्टी सीएम को देंगे। ये शिकायत हम कोर्ट में भी जाएंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से तो शिकायत करेंगे भी और हम कोर्ट में भी जाएंगे। हमारे पास लेटर है, निमंत्रण पे हम आए थे, कोई हम ऐसे नहीं आए थे कि जाके मीटिंग में बैठ गए थे। ये हमको निमंत्रण मिला था, फोन गया था, लेटर गया था, तब मैं आया था मीटिंग में। और फिर हटाने की औचित्य क्या है? बहराइच उनके पिताजी का है कि जनता का है? हम जनता की समस्या लेकर आए थे जी, जनता की समस्या लेकर आए थे। तो बहराइच तो सबका है, हमारा भी है। और वो डिप्टी सीएम आज हैं, कल वो नहीं रहेंगे, लेकिन उनको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो गुंडागर्दी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो घटना जो भी हुई जिसने अपराध किया जो भी अपराध करेगा कानून उसके खिलाफ कठोरता से बर्ताव करेगा। इस भ्रम में श्री अखिलेश यादव जी न रहे कि किसी और कोठी में बैठे बैठे ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके वो सरकार को बदनाम कर लेंगे। तो बदनाम शुदा स्वयं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। और आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो बौखला जाते हैं। तो उनको बौखलाना चाहिए, उनको बौखलाने दीजिए। लेकिन अभी 2027 में हम 2017 दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का कोई निकट भविष्य में सत्ता में आने का रास्ता नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर किसी विधायक को आधिकारिक तौर पर बुलाने के बाद भी उसे बैठक से बाहर किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का कितना बड़ा उल्लंघन है। इस घटना ने न सिर्फ बहराइच की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि पूरे प्रदेश में सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का नया दौर भी आगे चलकर शुरू करने वाला है। यह विवाद लखनऊ की सियासत तक जा पहुंचा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह विवाद केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या फिर न्यायालय और विधानमंडल के गलियारों तक जाकर बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करेगा। या यूं कहें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के बीच जुबानी जंग चलती है, तो इस तरीके से डिप्टी सीएम पर जो सपा विधायक को अपमानित करने का आरोप लगा है, बैठक से बाहर जाने का आरोप है, तो क्या इसका जवाब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी हाल फिलहाल देंगे? साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।